हम लोग यहाँ पे इंटर्न डॉक्टर लोग हैं। आज हम लोग सुबह ड्यूटी कर रहे थे तो जो यहाँ के नर्सिंग स्टाफ लोग हैं वो लोग हमारे बैचमेट्स के साथ कुछ बदतमीजी किए। हम लोग 1 घंटा तक एक रूम में बंद रहे थे और हम लोग धकेले जा रहे थे दरवाजे पर। बाहर से कम 1500 की संख्या में इंटर्न और सारे इंटर्न स्टूडेंट थे और वो खूब देर तक मारपीट। हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी हम लोग नहीं बचा पाए। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में ये मंजर हैरान कर देगा। ये अस्पताल नहीं, युद्ध का अखाड़ा बन गया। इंटर्न डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अस्पताल में जहां भी निगाह डालें, तोड़फोड़ के निशान बताते हैं कि बवाल कितना भयानक था। आरोपियों के रडार पर सफेद एप्रन पहनकर मानवता की सेवा के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद इंटर्न बने मेडिकल छात्र हैं। हालांकि उनका दावा है कि उनके साथ मारपीट हुई। वही नर्सिंग स्टाफ की कहानी माने तो इंटर्न डॉक्टर गुंडई पर उतर आए। जीएमसीएच के इंटर्न्स ने नर्सिंग स्टाफ पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला किया। बवाल इस कदर हिंसक हो गया कि कवर करने पहुंचे कई मीडिया कर्मियों से मोबाइल छीन लिए गए और बदतमीजी भी हुई। पूरा विवाद एक मरीज को इंजेक्शन लगाने के लिए शुरू हुआ था। इंटर्न डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ में बहस हुई, जिसने पूरे अस्पताल को लपेटे में ले लिया। अब अस्पताल के उपाधीक्षक से लेकर इंटर्न्स और नर्सिंग स्टाफ सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। हम लोग यहाँ पे इंटर्न डॉक्टर लोग हैं। आज हम लोग सुबह ड्यूटी कर रहे थे तो जो यहाँ के नर्सिंग स्टाफ लोग हैं वो लोग हमारे बैचमेट्स के साथ कुछ बदतमीजी किए। हम लोग 1 घंटा तक एक रूम में बंद रहे थे और हम लोग धकेले जा रहे थे दरवाजे पर। बाहर से कम 1500 की संख्या में इंटर्न और सारे इंटर्न स्टूडेंट थे और वो खूब देर तक मारपीट। हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी हम लोग नहीं बचा पाए। मरीज के डिलीवरी केस है, ठीक है, अंदर गए हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं प्राइवेट में लेकर जाए मारपीट। ये आपसी मतभेद के चलते कुछ हुआ है। दोनों साथ ही काम कर रहे थे और वजह अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है। अब इस मामले में दोषी कौन है कौन नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जरा सोचिए उन मरीजों के बारे में जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में थे और उनके तीमारदारों के बारे में। अगर जान बचाने वाले ही जान लेने वाले गुंडे मवाली बन जाएं तो फिर भगवान ही मालिक है। ऐसे भी बिहार में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही थी और ये हाल देखकर तो लगता है कि वाकई बिहार में हेल्थ सिस्टम का सिर्फ ऊपर वाला ही देख सकता है। टाइम एट बिहार के लिए बेतिया से सोहन प्रसाद की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पे इंटर्न डॉक्टर लोग हैं। आज हम लोग सुबह ड्यूटी कर रहे थे तो जो यहाँ के नर्सिंग स्टाफ लोग हैं वो लोग हमारे बैचमेट्स के साथ कुछ बदतमीजी किए। हम लोग 1 घंटा तक एक रूम में बंद रहे थे और हम लोग धकेले जा रहे थे दरवाजे पर। बाहर से कम 1500 की संख्या में इंटर्न और सारे इंटर्न स्टूडेंट थे और वो खूब देर तक मारपीट। हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी हम लोग नहीं बचा पाए। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में ये मंजर हैरान कर देगा। ये अस्पताल नहीं, युद्ध का अखाड़ा बन गया। इंटर्न डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अस्पताल में जहां भी निगाह डालें, तोड़फोड़ के निशान बताते हैं कि बवाल कितना भयानक था। आरोपियों के रडार पर सफेद एप्रन पहनकर मानवता की सेवा के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद इंटर्न बने मेडिकल छात्र हैं। हालांकि उनका दावा है कि उनके साथ मारपीट हुई। वही नर्सिंग स्टाफ की कहानी माने तो इंटर्न डॉक्टर गुंडई पर उतर आए। जीएमसीएच के इंटर्न्स ने नर्सिंग स्टाफ पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला किया। बवाल इस कदर हिंसक हो गया कि कवर करने पहुंचे कई मीडिया कर्मियों से मोबाइल छीन लिए गए और बदतमीजी भी हुई। पूरा विवाद एक मरीज को इंजेक्शन लगाने के लिए शुरू हुआ था। इंटर्न डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ में बहस हुई, जिसने पूरे अस्पताल को लपेटे में ले लिया। अब अस्पताल के उपाधीक्षक से लेकर इंटर्न्स और नर्सिंग स्टाफ सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। हम लोग यहाँ पे इंटर्न डॉक्टर लोग हैं। आज हम लोग सुबह ड्यूटी कर रहे थे तो जो यहाँ के नर्सिंग स्टाफ लोग हैं वो लोग हमारे बैचमेट्स के साथ कुछ बदतमीजी किए। हम लोग 1 घंटा तक एक रूम में बंद रहे थे और हम लोग धकेले जा रहे थे दरवाजे पर। बाहर से कम 1500 की संख्या में इंटर्न और सारे इंटर्न स्टूडेंट थे और वो खूब देर तक मारपीट। हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी हम लोग नहीं बचा पाए।
मरीज के डिलीवरी केस है, ठीक है, अंदर गए हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं प्राइवेट में लेकर जाइए, यहाँ पे मारपीट। ये आपसी मतभेद के चलते कुछ हुआ है। दोनों साथ ही काम कर रहे थे और वजह अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है। अब इस मामले में दोषी कौन है कौन नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जरा सोचिए उन मरीजों के बारे में जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में थे और उनके तीमारदारों के बारे में। अगर जान बचाने वाले ही जान लेने वाले गुंडे मवाली बन जाएं तो फिर भगवान ही मालिक है। ऐसे भी बिहार में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही थी और ये हाल देखकर तो लगता है कि वाकई बिहार में हेल्थ सिस्टम का सिर्फ ऊपर वाला ही देख सकता है। टाइम एट बिहार के लिए बेतिया से सोहन प्रसाद की रिपोर्ट।